हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम ये टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे। ये सिर्फ हम जावा स्क्रिप्ट में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी एनिमेशन लग रही है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एडवांस है ये हमारा टॉपिक। एडवांस जावा स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे डिव एक ले लेते हैं। इसको आईडी दे दो, स्पाइरल की दे देते हैं। कोई भी आईडी दे दो। इसको एक क्लास ऐड कर दो, स्पाइरल की ही कर दो। एक डिव हो गया ये वाला। एक और डिव लगाओ, इसको एक आईडी दे दो, स्पाइरल 2 लिख देते हैं। दो वहां पे स्पाइरल नजर आ रहे हैं ना, जहाँ पे दो है, दो लाइंस है। तो सेकंड वाला और ये वाली आईडी सेम ही रखेंगे, क्लास इसको सेम ही रखेंगे। दोनों को डिजाइन भी करना है। सीएसएस में चलते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत डिजाइन करो। कुछ प्रॉपर्टी है सीएसएस में जो बहुत ही जरूरी है, तो वो हम लगाएंगे। सबसे पहले इसकी हाइट रख देते हैं 100%। मार्जिन इसका 0 कर दो। डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में। हमें सेंटर में चाहिए ये टेक्स्ट, तो ये वाला कोड लगा दो। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर में। बैकग्राउंड हम ब्लैक रखेंगे, फिर ज्यादा सही लगेगा। ओवरफ्लो हाइड कर दो। ये तभी आपने लगाना है हिडन वगैरह। अगर आपने कोई और कंटेंट नहीं ऐड करना, अगर आपने पूरी वेबसाइट बनानी है देन ओवरफ्लो आप हाइड नहीं करेंगे, नहीं तो आपका बाकी कंटेंट नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल चलो मैं इसको हटा ही देती हूँ। फॉन्ट साइज भी लिख दो। फॉन्ट साइज आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे इतना रख देती हूँ। चलिए, जहां पर हम लगाएंगे सबसे पहले जो स्पाइरल क्लास बनाई है उसकी बारी। डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में, अलाइन आइटम सारी सेंटर में। गैप रख दो, टेक्स्ट के बीच का गैप 10 पिक्सल तक। पोजीशन इसकी रख दो, एब्सोल्यूट रखेंगे। कलर, कलर वाइट भी रख सकते हैं, नहीं तो ये वाला लगा दो। ये भी वाइट सा ही है, ये कलर रहेगा। फॉन्ट फैमिली अगर लगानी है तो आप लगा सकते हैं। फॉन्ट फैमिली तो मैं जहाँ पे सेंस सेरिफ लगा रही हूँ। स्पाइरल हो गया। अब बारी आती है की फ्रेम्स हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं की फ्रेम्स स्पाइरल। ये एनिमेशन है 0% पे, इसको अभी हम लगा रहे हैं। तो इसमें ना एनिमेशन होगी कैसे, तो ये बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक होगा। मैं जहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगी, इधर ऊपर ही इधर ही कर देते हैं। यहाँ पे ही @ प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखो एंगल। कोई भी नाम लिखो, तो मैं एंगल रख देती हूँ। ये प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी है। ऐसे हम सीएसएस में ये मान लो, सीएसएस के साथ हम कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसका जो मेन काम है, मान लो मैं जहाँ पे सिंटैक्स लिख दूं, सिंटैक्स रहेगा इसका एंगल। तो आपने ये चीज पहले नहीं की होगी। एंगल, ये इसका सिंटैक्स है, सिंगल कोट में हम लिखेंगे। इनिशियल वैल्यू, इसके बिना एनिमेशन नहीं बनेगी। इनिशियल वैल्यू 0 डिग्री। इनहेरिट, इनहेरिट्स करना है हमने फॉल्स। तो ये छोटी सी एक प्रॉपर्टी है एंगल की, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये एंगल है। एंगल मतलब जो हमने इतने एंगल इसको घुमाना है, इतने एंगल रोटेट करना है। तो ये प्रॉपर्टी एक वैल्यू होती है सीएसएस में। तो मैंने जस्ट इसको एक प्रॉपर्टी बनाई है कि एंगल की प्रॉपर्टी मैंने बना दी। बाकी कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा, कोई कलर नहीं, कोई फॉन्ट साइज नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जस्ट हमने इसको एंगल प्रोवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे आओ, की फ्रेम से भी हम ऐड करेंगे 0% पे, माइनस माइनस एंगल। ये एक वेरिएबल मान लो, ये एंगल बनाया ना, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री, 0% पे 0 डिग्री रहेगा। 100% पे माइनस माइनस एंगल 360 डिग्री। इतना ये रोटेट हो जाएगा 360 डिग्री तक। ये रोटेट हो रहा है ना, तो ये इसी के साथ होना है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो ये एनिमेशन बननी ही नहीं। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं।
जावास्क्रिप्ट पे चलो। सबसे पहले हमें एक लाइन लिखेंगे, इस लाइन को मैं लास्ट में बताऊंगी इसका काम क्या है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इज फायर फॉक्स इज इक्वल टू टाइप ऑफ हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिख दो इंस्टॉल ट्रिगर। इंस्टॉल ट्रिगर नॉट डबल इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगी लास्ट में। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ कॉन्स्ट वर्ड्स। क्या आपने वहां पे वर्ड्स लिखनी है तो यहाँ पे लिखेंगे। ये जो नजर आ रही है ना, ये स्ट्रिंग नजर आ रही है, वो हमने लिखनी है। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही लिख देती हूँ। मैं डबल टाइम लिख देती हूँ क्योंकि एक के साथ छोटी सी बनेगी। डबल टाइम लिख देते हैं। लेट एक वेरिएबल बना लो, मैं एंगल बना देती हूँ ऐसे ही। 360 डिग्री तक एंगल रहेगा इसका, इतना घूमना है इसने। कॉन्स्ट एनिमेशन ड्यूरेशन लिख दो 4000, मतलब 4 सेकंड। अब आपकी मर्जी है कितना लिखना है आपने। कॉन्स्ट एनिमेशन, ये एक फंक्शन है, एनिमेशन का फंक्शन बनाते हैं। पूरा टॉपिक ही एनिमेशन का है तो हम एनिमेशन ही बना रहे हैं। जहाँ पे जो एंगल हमने वेरिएबल लगाया है इसको कर दो माइनस इज इक्वल टू 1। जो भी एंगल में वैल्यू होगी वो माइनस होती जाएगी। 360 से स्टार्ट होगा, फिर 1 1 1 1 माइनस होती जाएगी। तो यहाँ पे माइनस 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 वैल्यू होती जाएगी, ठीक है। उसके साथ बनेगी एनिमेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाओ। ऑल पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्पाइरल नाम की क्लास 2 बारी लगाई है, तो स्पाइरल के ऊपर हमने एनिमेशन लगानी है। डॉट फॉर ईच, तो फॉर ईच लूप लगेगी। लूप के बिना नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल करेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रही हूँ E1 कॉमा I, नाम कोई भी रख दो। वेरिएबल या पैरामीटर बोल लो इसको। यहाँ पे चलो एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो, इसको हम लिख देते हैं ट्रांसलेट बाई एक्सिस से। मैथ का फॉर्मूला लगेगा मैथ डॉट साइन, एंगल जो हमने वेरिएबल लगाया था उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ मैथ डॉट पाई के साथ। ये पाई का फॉर्मूला बहुत ही यूज होता है जब भी हमने एनिमेशन बनानी होती है, वहां पे यूज होता ही है। तो 120 में लिख देती हूँ। अब जरूरी नहीं है आपने 120 ही लिखना है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 100, ये वैल्यूज जो मैंने लिखी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ और बन जाएगा, कोई और एनिमेशन बन जाएगी, इसको बाद में चेंज करेंगे। एक कॉन्स्ट स्केल नाम का वेरिएबल बना लो। मैथ डॉट कॉज लगा दो, यहाँ पे कॉज एंगल मल्टीप्लाई। जावा स्क्रिप्ट में ज्यादातर काम कैलकुलेशन के साथ ही होता है, तो जितनी भी हम एनिमेशन बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा एनिमेशन है इसमें, तो उसमें हम ऐसे ही मैथ्स के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखो एंगल मल्टीप्लाई, इसको मैथ डॉट पाई के साथ कर दो मल्टीप्लाई, डिवाइड 120। और जहाँ पे अब हम वैल्यू करेंगे चेंज, तो स्केल करने का मतलब होता है कि इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम रखूंगी, इसकी वैल्यू हम बहुत ही कम रखते हैं। साइज मैं चाहूंगी इसका डिक्रीज हो जाए। तो वो देखो इसके पीछे साइज डिक्रीज हो रहा है ना, जब ये ऐसे घूम के जा रहा है ना बैक, तो वहां पे देखो कितना छोटा नजर आ रहा है। तो अगर आप इसकी वैल्यू ज्यादा कर देंगे ना, 2 रख देंगे, तो उसका साइज डबल हो जाएगा, तो ये ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैं लास्ट में करके दिखाऊंगी। यहाँ पे चलो अब इसको नीचे ले आओ, इधर इधर ही आओ अभी। एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो, ऑफसेट का बना लो, इज इक्वल टू पारसेंट लगेगा। E1 हमने बनाया था पैरामीटर, डॉट डाटा सेट डॉट ऑफसेट। क्योंकि जे किधर से आ गया। E1 डॉट डाटा सेट डॉट ऑफसेट
डाटा सेट होता है जब हमने किसी चीज की लाइब्रेरी यूज करनी हो, तो डाटा सब वहां से आएगा। जहाँ पे, क्योंकि जो एनिमेशन हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ लाइब्रेरी से इनकी फैच कर रहे हैं। कॉस्ट डिले, कितना डिले करेगा, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू आई, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एनिमेशन ड्यूरेशन के साथ। हमने जो वेरिएबल बनाया था ना, तो ये ड्यूरेशन लगानी जरूरी है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 16 लिख दूं, तो 16 हम लिख देते हैं माइनस ऑफसेट। ये देखो ड्यूरेशन क्यों लगानी जरूरी है, पहले जे वाला टेक्स्ट घूमेगा, फिर नेक्स्ट घूमेगा, फिर नेक्स्ट। अगर सारे टेक्स्ट एक साथ घूमने स्टार्ट हो गए ना, तो पूरी एनिमेशन बनेगी नहीं, सारे तो एक साथ ही घूम जाएंगे। तो पहले पहला घूमेगा टेक्स्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद ऐसे वन 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 बाय वन सारे टेक्स्ट एक दूसरे के बाद एनिमेट होना स्टार्ट करेंगे। अगर हम ये वाली ड्यूरेशन नहीं लगाते, ड्यूरेशन होता है थोड़ा सा उसमें गैप रखना, पहले एक बार जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जाएगा। तो ड्यूरेशन हम ऐड कर देंगे, 16 की जगह आप वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं यही रखनी है। तो फिर एनिमेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। सेट इंटरवल लगा दो, सेट टाइम आउट लगाएंगे, इंटरवल की इसमें जरूरत नहीं है। टाइम आउट, सेट टाइम आउट फंक्शन बना लो एक, E1 डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करना है, अब ये घूम रहा है ना, तो जहाँ पे देखो घूम रहा है, तो जहाँ पे वो इधर है, अब वो उधर चलेगी, फिर इधर आएगी। अब देखो ये घूम रही है, इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, लोकेशन इसकी जो जगह है वो चेंज हो रही है जिधर वो हमने लगाया था। तो ये वाला सिंबल होगा स्केप बटन के नीचे वाला, ट्रांसलेट करना है, बाई एक्सिस पे करेंगे, तो ये सारी एनिमेशन बाई एक्सिस पे हो रही है। तो जहाँ पे ऐसे है, तो जहाँ पे ऐसे टॉप की तरफ जा रहे हैं, वो टॉप बॉटम ऐसे घूम रहे हैं, तो ये बाई एक्सिस है। तो ट्रांसलेट करना होता है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, एक जगह से उठा के इसको दूसरी जगह पे रख देना। कितना ट्रांसलेट करेंगे हम, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट के बीच डॉलर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, यहाँ पे लिख दो ट्रांसलेट बाई। जो भी ट्रांसलेट बाई में वैल्यू होगी उतना ये ट्रांसलेट हो जाएगा पिक्सल में। स्केल हो जाए, स्केल होता है साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, कितना स्केल करेंगे, डॉलर स्केल, जो भी स्केल में हमने वैल्यू रखी थी, ये देखो। तो मैं हमने पहले ही इसको एंगल के साथ, कैलकुलेशन के साथ वैल्यूज मेंशन करी हुई है, तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, रिफ्रेश करके कुछ भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि जब तक ये एनिमेशन कंप्लीट ही नहीं ना होगी ये हमें नजर आनी ही नहीं। जहाँ पे ये वाली ब्रैकेट सेट टाइम आउट, अच्छा जहाँ पे ना एक ब्रैकेट स्टार्ट होके इसको हम करेंगे बंद इधर, अब सही है। तो यहाँ पे लगाओ डिले, डिले जहाँ पे बेसिकली हम टाइमिंग लगाते हैं कि कितना डिले आना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। हमने जहाँ पे डिले डिले लिख दिया कैलकुलेशन करके कि इतना उसमें गैप आना चाहिए, ठीक है, ड्यूरेशन कितनी होगी गैप की, तो बस डिले वाला कीवर्ड यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे एनिमेशन बंद, यहाँ पे लिखो रिक्वेस्ट। अब ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, जहाँ पे लिखो दो एनिमेशन। हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एनिमेशन परफॉर्म करनी है, तो हमने कोई एनिमेशन अपनी तरफ से कोई कीवर्ड नहीं लगाया, जो भी एनिमेशन लगाई है वो अपने आप देख लेगा कि कौन सी एनिमेशन लगी है, उसको परफॉर्म कर देगा। कॉस्ट करेक्टर, अब हमने करेक्टर शो करानी है, एक वेरिएबल बना लो करेक्टर्स नाम का। तो वर्ड्स डॉट स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है, एक 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 वर्ड हम स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दे, इसके बीच आएंगे वर्ड्स, डॉट फॉर ईच लगेगी क्योंकि मल्टीपल वर्ड्स हैं, फॉर ईच डबल राउंड ब्रैकेट के बीच लिखो कैर। ये कैर एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, कैर मतलब करेक्टर। आई, यहाँ पे ये बन गया का फंक्शन। कॉन्स्ट, हमें एक क्रिएट करना है एलिमेंट, कौन सा,
ऑफसेट। अब यहाँ पे लिखो, एक डिव क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा। डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करो एलिमेंट। कौन सा क्रिएट करना है? एक डिव क्रिएट करके दो, डिव डॉट इनर टेक्स्ट, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे इज इक्वल टू कौन सा, जो कैर के अंदर होगा। इसमें अभी एरर है। अच्छा, यहाँ पे एरो फंक्शन आएगा, अब सही है। एरो फंक्शन, तो यहाँ पे लिखो डिव डॉट इनर टेक्स्ट आएगा इसमें, डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेंगे क्लास। कौन सी? मैं यहाँ पे इसका नाम कैर रख देती हूँ। इस क्लास को हम बनाएंगे CSS में। तो सबसे पहले ये क्लास बना लो। करेक्टर हमें नजर कैसे आनी है, इधर ही बना देते हैं, कहीं भी बना दो, यहाँ पे ही बना देते हैं। यहाँ पे लिखो डॉट कैर, वो जो हमने अभी उधर लिखी थी। इसके बीच क्या आएगा? फॉन्ट साइज लिखो पहले, कितना फॉन्ट साइज रखना है टेक्स्ट का। अपनी तरफ से अभी इतना रख देते हैं, बाद में देख लेंगे। कलर कौन सा चाहिए? मुझे व्हाइट कलर चाहिए टेक्स्ट का। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे, अपर केस में चाहिए मुझे ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे करेंगे ट्रांसलेट, बाई एक्सिस से ट्रांसलेट करना है कितना, कैलकुलेशन के साथ करेंगे। यहाँ पे लगाओ साइन, उधर हमने लगाई है ना जावा स्क्रिप्ट में साइन वेरिएबल। कौन सा? जो हमने माइनस माइनस एंगल वेरिएबल बनाया था। तो सारा काम ट्रांसफॉर्म के साथ ही होगा। वो कैसे मूव होना है? मल्टीप्लाई कर दो, 10 के साथ कर दो, आपकी मर्जी है। मैं 100 के साथ करेंगे, 100 पिक्सल। इतना मैंने ट्रांसलेट करना है, तो आपकी मर्जी है कितना करना है। इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं वैल्यू। साथ में इधर ही लिखो, साथ में इसको स्केल भी करना है, बिल्कुल जैसे जावा स्क्रिप्ट में हमने एनिमेशन लगाई है ना। स्केल कितना करना है, कैलकुलेशन करो। तो स्केल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जब बनेगी एनिमेशन तब बताऊंगी। यहाँ पे लिखो कॉज, जो हमने जावा स्क्रिप्ट में लगाई थी एनिमेशन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? माइनस माइनस एंगल वाला। तो अपने आप वो वहां से उठा लेगा कितना इसको करना है डिक्रीज इंक्रीज। 0.5 प्लस 0.5, इतना स्केल इसका, इतना साइज डिक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे ब्रैकेट मुझे चेक करने दो, ऐसे नहीं आएगी। सबसे पहले ब्रैकेट होनी है जहाँ पे स्टार्ट, फिर ये साइन वाली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, फिर एक वेरिएबल वाली, और जहाँ पे एंगल वाली दो ब्रैकेट बंद हो जानी है। तो ब्रैकेट का बहुत ही इसके बड़ा रोल है, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही बंद करनी है। कैलकुलेशन और कॉज, यहाँ पे एंगल पे दो ब्रैकेट बंद होनी है। यहाँ पे देखो गलती हो जानी थी, यहाँ पे दो ब्रैकेट बंद होनी है और लास्ट में नहीं होगी, लास्ट में दो ही आनी है। अब इसमें एक एनिमेशन ऐड कर दो, एनिमेशन स्पाइरल। स्पाइरल ही लिखना, क्योंकि हमने इसको पहले डिफाइन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिख देंगे फिर आपके पास एरर आएगा। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर दिया, क्योंकि बहुत जगह हमने इसको यूज किया है। तो आप स्पाइरल ही लिख दो। इसको करो रिफ्रेश साथ साथ में। अब चलो यहाँ पे, किधर गया ये वाला, इसको हमने ऐड कर दी कैर क्लास, जो अभी हमने बनाई है उसको इसमें ऐड कर दिया। सही है। और इसमें क्या करें, रिटर्न करना है। अभी रिटर्न नहीं करेंगे, अभी ना करेंगे डिव डॉट सेट एट्रीब्यूट पहले करेंगे, क्योंकि वहां पे आउटपुट कैसे आएगी। सेट एट्रीब्यूट कर दो, कौन सा? डाटा ऑफसेट। तो ये डाटा ऑफसेट हमने बनाया नहीं है, तो वहां पर हमने ऑफसेट कीवर्ड बनाया है ना, तो ये डाटा ऑफसेट उसी का रिलेटेड है। यहाँ पे लिखो ऑफसेट, जो भी ऑफसेट वाला हमने कीवर्ड बनाया है उसको उसमें सेट कर दो एट्रीब्यूट को डिव के अंदर। साथ साथ में रिफ्रेश करो, इधर लिखो डिव डॉट स्टाइल डॉट एनिमेशन डिले। डिले भी करना है इसको,
कितना करना है, ये वाला प्रेस करो सिंबल स्केप बटन के नीचे वाला, यहाँ पे लिखो $i, इसको मल्टीप्लाई करो। कि देखो कितना हम करेंगे इसको, वो जो हमने बनाया था ना एनिमेशन ड्यूरेशन वाला, डिवाइड 16, इतना हमने इसको डिले करना है। एक करेक्टर पहले जाएगा, फिर दूसरा, माइनस ऑफसेट, ऑफसेट में जो भी वैल्यू होगी, एम एस है मिली सेकेंड। बहुत ही कम टाइम में हम इसको मूव करेंगे, इसमें एनिमेशन डिले करेंगे, मिली सेकेंड में करेंगे। और लास्ट में हमें कर दे रिटर्न क्या, डिव, साथ में इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेते हैं। कोई एरर नहीं है, सही है बस। यहाँ पे चलो अब, ये वाली ब्रैकेट बंद है ना, जहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे लिखो आईडी जो लगाई थी, स्पाइरल डॉट अपेंड, अपेंड होता है आउटपुट, वहां पे लगानी। क्रिएट करो एलिमेंट, एलिमेंट क्रिएट करो 0 पे, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो हमने आईडी लगाई है स्पाइरल की, उसको गेट कर लिया। डॉट अपेंड कर दो इसको, क्रिएट एलिमेंट जो था हमारा डबल ब्रैकेट के बीच, इस फायर इज, जो हमने टॉप पे बनाया था, इस फायरफॉक्स, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी जब हमारी एनिमेशन चल पड़ेगी। टर्नरी ऑपरेटर है, अगर फायरफॉक्स है तो 1 हो जाएगा, अगर फायरफॉक्स नहीं है तो -1। मल्टीप्लाई एनिमेशन ड्यूरेशन वाला, ये वाला, कि हमारा वेरिएबल डिवाइड कर दो 2 के साथ। कितने हमारे इधर ब्रैकेट बंद है, एक तो यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सही कोड लगाना है, ये वाला तो इधर ही बंद हो जाना है। उसके बाद ये क्रिएट एलिमेंट वाला आएगा, और ये वाली लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है। और ये स्पाइरल 2 का है, हमारे पास 2 स्पाइरल लगाए थे, ये इसमें पहला टेक्स्ट आएगा, इसमें दूसरा आएगा। डॉट अपेंड करेंगे इसको, और ये वाली ब्रैकेट सारी इधर मैंने बंद कर दी। इधर एक ब्रैकेट बंद होनी है, ये सारी लास्ट में बंद होनी है। 1 2 3 ब्रैकेट टोटल है हमारी। साथ में रिफ्रेश करो, ये आ गया। सिर्फ एक ही टेक्स्ट आया है, घूमने लग गया। इसके बिना नहीं आएगा, जो फायरफॉक्स लगाया है ना, इसका मतलब पता क्या है, क्योंकि ये जो कोड हमने लगाया है ना, ये हर एक ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फायरफॉक्स हो कोई भी हो, बस उसके ऊपर जो सपोर्ट करना चाहिए। इसको आप हटा के देख लो, आपकी एनिमेशन चलेगी नहीं। आपके पास कोई भी ब्राउजर हो तो आपके पास ये एनिमेशन चल पड़ेगी। इस फायरफॉक्स इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लिखो फायरफॉक्स, भाई हमने डिफाइंड किया तो है 34 पे, ये वाला हमने लगाया है। यहाँ पे मैंने लगाया तो था ये वाला, इस फायरफॉक्स। अब देखो पहले हम एनिमेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट आया है, बाकी क्यों नहीं आए। इसको ना लास्ट में हम जाके इसको डिफाइन कर ही देते हैं। यहाँ पे लगाओ इफ इज फायरफॉक्स देन एनिमेशन, इसको कर दो सेव, रिफ्रेश। नहीं, इसके साथ भी नहीं चला।
ये कोड लगेगा अगर फायरफॉक्स हो ब्राउज़र, तो यहाँ पर ये लगा देना आप, क्योंकि जब हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आपके पास कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई भी ब्राउज़र हो उसके पास ये एनिमेशन चलनी चाहिए। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लिखा है, लिखना है। डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड आना है, उसको बताना भी है कि किधर अपेंड करना है। तो डॉक्यूमेंट पे करेंगे अपेंड। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, इधर डॉक्यूमेंट, इधर मैं लिखना भूल गई डॉक्यूमेंट। बस यही एरर है। रिफ्रेश करो। और ऐसा हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आप हटा सकते हैं। इधर से एक बार डॉक्यूमेंट लिख दिया। अब मैं एक नया आपको तरीका बताती हूँ कोड लिखने का। कोड अगर आपने छोटा करना हो, डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिख दिया हमने, उसके बाद हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दो। इसका मतलब क्या है, ये डॉक्यूमेंट इन दोनों के लिए यूज़ होगा। एक ये तरीका होता है लिखने का, ऐसे भी लिखो तब भी कोड सेम ही रहेगा। और जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है परसेंट है ना, जहाँ पे मल्टीप्लाई आना है, तो यही गलती है हमारी। मल्टीप्लाई करना है इसको, ना कि एंड परसेंट। रिफ्रेश। फायरफॉक्स में हमने एफ स्मॉल लिखी हुई है और इधर कैपिटल है, तो यहाँ पे लिख दो एफ। फायरफॉक्स के स्पेलिंग मिस्टेक थे, इसीलिए नहीं चल रही एनिमेशन। यहाँ पे हो गया सेट, एनिमेशन चल पड़ी। सही लग रही है। इसका आपने साइज चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो आप इधर जाके चेंज कर सकते हैं। CSS में जाके इसको 3 कर दो। रिफ्रेश। और बड़ा हो गया। इसका कलर चेंज करना है, इधर आप कलर ऐड कर देना। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ था माइनस में। अब मैं उस चीज को आपको समझा देती हूँ, एक कोड ये वाला। अगर मैं इसको कर दूं 1 1, इसका मतलब है इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। होगी कंप्लीट। अगर हम यहाँ पे और वैल्यू इंक्रीज कर दे, हर एक जगह हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। एक तो इधर लगाई थी हमने, एक लगाई थी इधर CSS में, ये वाली 1.1। सेव। तो देखो ऐसी बनेगी एनिमेशन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसी बनानी है। जैसे जैसे आप वैल्यूज चेंज करते जाएंगे ना, एनिमेशन अपने आप चेंज होती जाएगी। कुछ ऐसी बनेगी एनिमेशन। ये भी सही लग रही है। यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते जाओ, इसको 200 पिक्सल कर दो, तो ये 22 से एंगल चेंज होगा। इसमें साइज का नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे बहुत दूर तक जाएगा, वो देखो दूर तक घूम के आएगा। जिधर 100 पिक्सल हो गया, 200 पिक्सल हो गया, तो कुछ ऐसी बनेगी एनिमेशन। यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।